आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि किसान नेताओं ने अपना आंदोलन वापस लेने की बजाय अब इसे और तेज करने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान जारी किया गया है आज, जिसमें कहा गया है कि 26 नवंबर यानी किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बावजूद किसान नेता अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और यह बात हम आपको आज नहीं बल्कि कई महीनों से बता रहे थे और आज हमारी ये बात एक बार फिर से पुख्ता हो गई है। अब मैं संयुक्त किसान मोर्चा का जो बयान है उसकी कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। थोड़ा सा आपको पढ़कर बताता हूं जो उन्होंने कहा है। आज वो कह रहे हैं कि उनका 362वां दिन है विरोध प्रदर्शन का और ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर 2021 को भारत के लाखों किसानों के लगातार संघर्ष के 12 महीने पूरे होने पर देश भर में बड़े कार्यक्रमों की तैयारी जारी है। 25 नवंबर को हैदराबाद में एक महाधरना होगा और इसे किसान मजदूर संघर्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। फिर आगे लिखा है कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नेदरलैंड और अमेरिका में कई स्थानों पर भारतीय किसान आंदोलन के समर्थन में प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों द्वारा एकजुटता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें यह लिखा हुआ है। और इसी तरह के जो विरोध प्रदर्शन है वो देश भर में भी होंगे, उसकी जोरदार तैयारी चल रही है। और ये कहते हैं इसमें कि उस दिन हजारों किसानों के दिल्ली के आसपास के मोर्चा स्थलों पर पहुंचने की संभावना है। इसलिए दिल्ली वाले सावधान रहें, हम उनको सावधान करना चाहते हैं। अगर आप आसपास के एनसीआर क्षेत्र से दिल्ली में आते हैं तो उस दिन आपको मुश्किल हो सकती है। दिल्ली से दूर राज्यों की राजधानियों में ट्रैक्टर रैलियों के अलावा अन्य विरोध प्रदर्शनों का भी आयोजन किया जाएगा और यह दिन आंदोलन की आंशिक जीत के रूप में मनाया जाएगा और शेष मांगों पर जोर दिया जाएगा। फिर ये अब इस आंदोलन को भारत के बाहर ले जाना चाहते हैं और जिसमें ये कहते हैं कि हम एनआरआईज को अपने साथ शामिल करेंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों द्वारा दुनिया भर में एकजुटता कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। 26 नवंबर को लंदन में भारतीय उच्चायोग पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच विरोध प्रदर्शन होगा। उसी दिन कनाडा में सरे में स्लीप आउट के अलावा वैंकूवर में स्लीप आउट होगा। 30 नवंबर को फ्रांस के पेरिस में विरोध प्रदर्शन होगा। 4 दिसंबर को कैलिफोर्निया में कार रैली होगी और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक सिटी मार्च निकाला जाएगा। और इसी तरह दूसरी जगहों पर मोमबत्ती जुलूस निकाला जाएगा। इसमें ऐसा लिखा है। नेदरलैंड्स में भी एक कार्यक्रम किया गया है। ऑस्ट्रिया में भी वियना में एक कार्यक्रम किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अन्य स्थानों में जिसमें अमेरिका में वाशिंगटन और टेक्सास भी होंगे। इस तरह के विरोध प्रदर्शन अब पूरी दुनिया में किए जाएंगे 26 नवंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने 418 दिनों के बाद 19 नवंबर को कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, जब वो टेलीविजन पर आकर बोले थे और उन्होंने राष्ट्र के नाम अपना संदेश दिया था। और तब से अब तक 4 दिन और 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन यह आंदोलन ना तो कम हुआ है ना समाप्त हुआ है और आज शायद ये इतनी जल्दी समाप्त होगा भी नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा के नए बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले इस आंदोलन को और बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा। और मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, किसान संयुक्त मोर्चा की लखनऊ किसान महापंचायत को एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब देखिए कि पूरा जो जोर है वो अब विधानसभा चुनाव पर आ गया है उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों के किसानों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और महापंचायत से भाजपा को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अगर किसानों की मांगें पूरी नहीं की जाती तो चुनावों में मतदाताओं से पार्टी को दंडित करने का आग्रह किया जाएगा। वोटर से कहा जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ वोट दीजिए और बीजेपी को चुनावों में हराइए, ये कहा जाएगा। इस तरह की बात इसमें लिखी हुई है। और आखिर में यह भी लिखा है कि दिल्ली की सीमाओं और विभिन्न टोल प्लाजा कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं है जो पहले की तरह जारी ना हो। यानी जितनी भी दिल्ली की सीमाओं पर जहां जहां भी जिस टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे वो वैसे के वैसे ही जारी हैं, किसी में भी कमी नहीं आई है।
और इसके बाद यह लिखा है कि सभी किसान अपना शांतिपूर्ण प्रतिरोध पहले की तरह जारी रखेंगे। यह है जैसा जी न्यूज आपको लगातार बता रहा है। 25 नवंबर को हैदराबाद में किसानों की एक बड़ी रैली होगी। 24 नवंबर को भी सर छोटू राम की जयंती पर देश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। सर छोटू राम महान स्वतंत्रता सेनानी थे और हरियाणा के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनका काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में उनकी जयंती पर किसान संगठनों की रैलियों से स्पष्ट है कि आंदोलन अभी बहुत लंबा चलने वाला है। तो आप में से जिन लोगों को ये लग रहा था कि अब तो ये कृषि कानून वापस हो जाएंगे और इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, सड़कें खुल जाएंगी, ये जो सड़कें रुकी हुई हैं, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, ये सब हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है और ये बात हम आपको पहले दिन से ही बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और अगर केंद्र सरकार ने पहले ही दिन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया तो इन कानूनों को हटाने में 2 दिन का समय लगेगा। यानी इस हिसाब से 1 दिसंबर तक ये कानून हमारे देश से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये किसान तब तक भी इंतजार नहीं करना चाहते और ये किसान आंदोलन तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब किसानों ने अपनी 6 नई मांगें और सरकार के सामने रख दी हैं और कह दिया है कि अगर ये मांगें नहीं मानी तो फिर ये आंदोलन और तेज होगा। तो इसलिए खास तौर पर उत्तर भारत के जो लोग हैं, आम लोग हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा सावधान होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा, बल्कि अब ये आंदोलन और ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा। और इस बार जो रणनीति है किसानों की वो ये है कि अभी तक तो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हो रहे थे, अब वो इसे पूरी दुनिया के स्तर पर करना चाहते हैं, यानी इसे एक ग्लोबल प्रोटेस्ट बनाना चाहते हैं और इसके जरिए वो भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर बहुत सारे देशों में एक साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका दावा है कि वो इसमें एनआरआईज को शामिल करेंगे, प्रवासी भारतीयों को, और जो अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन हैं अब वो उन्हें भी अपने साथ इसमें मिला लेंगे। यानी अब ये ग्लोबल प्रोटेस्ट होगा इसके बाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.